ओके, सो अभी हम अगर कल के कंपैरिजन में बात करें, हम लोगों ने यहाँ तक किया था लिंकिंग अनलिंकिंग टास्क एंड ऑल, ये टॉपिक। हमें जो स्टार्टिंग करना था आज, वो स्टार्टिंग हमारा होना था रिलेटेड टू, हमने बोला था कल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्रिटिकल पाथ, जी। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी। नाउ क्रिटिकल पाथ क्या है, स्लैक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। देन आफ्टर आज हम WBS के बारे में बात करेंगे। तो हमें आज यहाँ तक कवर अप तो करना है, बाद की बात बाद में देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स का क्या करना है। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल टास्क क्या होते हैं। और क्रिटिकल टास्क फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस मेथडोलॉजी को समझना है, जिसे हम कैसे CPM क्या काम करता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। उसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 एक्टिविटीज़ है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एक्सकेवेशन है या आपका कॉन्क्रीटिंग है, ये एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम MS प्रोजेक्ट में हम टास्क बोल रहे हैं। तो हमारे पास ये 6 टास्क हैं प्रैक्टिकली, ABCDEF। हर एक टास्क का अपना ड्यूरेशन है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट से नंबर ऑफ डेज के अंदर। तो A टास्क है 5 दिन का, B है 4 दिन, C है 6 दिन, D है 2 दिन, E है 3 दिन, F है 7 दिन। ये हमारे पास टास्क के नंबर ऑफ ड्यूरेशंस हैं। और इसके बाद बात करते हैं डिपेंडेंसीज, कि कौन सा टास्क किस पर डिपेंड है, हमने ये भी बात की है। तो इसमें हमने देखा कि पहले जो 3 टास्क हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, लेकिन डी दो टास्क A एंड B दोनों पे डिपेंड है, B एंड C पर डिपेंड है, F D और E पर डिपेंड है। ओके। हम जो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। इस रिप्रेजेंटेशन में सेंटर पे हमारी एक्टिविटी का नाम आएगा, ऊपर हमारे पास ड्यूरेशन आएगी उसकी जो हमने डेज में बात की, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर हमने लिखा है अर्ली स्टार्ट, राइट टॉप पर हमने लिखा है अर्ली फिनिश, लेफ्ट बॉटम पर हमने लिखा है लेट स्टार्ट, और राइट बॉटम पर हमने लिखा लेट फिनिश, और नीचे हम लोग लिखेंगे बाद में टोटल फ्लॉट। इस तरीके टोटल का कुछ फ्लॉट। फॉर्मेट होगा। यहाँ सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसका क्या मतलब है। ठीक। अब जैसे एक्टिविटी या टास्क बात एक ही है, जी। जैसे हमने बोला, सेम इसी तरह जो आपके पास वर्ड होता है ना, फ्लॉट, फ्लॉट या फिर स्लैक, बात एक ही है। प्राइमवेरा में फ्लॉट बोला जाएगा, MS प्रोजेक्ट में स्लैक बोला जाएगा। प्राइमवेरा में एक्टिविटी बोला जाएगा, MS प्रोजेक्ट में टास्क बोला जाएगा। बात क्लियर। ओके सर। बस बाकी अब आप खुद रिलेट कर सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं। नाउ हमारे पास जो शेड्यूल बनाना होता है हमें, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप बता सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का आपके लिए क्या कंस्ट्रेंट होता है। कंस्टेंट्स जैसे कोई लैंड एक्विजिशन है जो नहीं हम्म। हुआ, जी। या सर्टेन लैंड हो गई, या कोई देखो, वो एलिजिबिलिटी हो वो गया। कंस्ट्रेंट आप बता रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। मैंने एग्जीक्यूशन की बात नहीं की, मैंने बात की शेड्यूलिंग के केस में। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है या प्लान करना है तो आपके लिए क्या कंस्ट्रेंट है। आप साइट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीधे एग्जीक्यूशन पर चले गए है जी। जी। ओके। हमारे लिए देखिए कंस्ट्रेंट्स, सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट आता है शेड्यूलिंग के केस में वो आता है टाइम। विद इन टाइम फ्रेम आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, इसी टाइम के अकॉर्डिंग तो आपको प्रोजेक्ट प्लान करना है। यस सर। इसका मतलब ये होगा कि आपके जो टास्क हैं वो एज सुन एज पॉसिबल आप कंप्लीट कर दें। कुछ ऐसा शेड्यूल करिए जितना जल्दी हो सके आप कर सकें। जितना ज़्यादा टास्क आप पैरेलली रन कर सकते हैं एक टाइम पर, आप उतने टास्क रन कर सकें जिससे जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। यस सर। दूसरा होगा विद इन बजट। जो प्रोजेक्ट का बजट है आप उस बजट के अंडर में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ। यस सर। ये दो प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के केस में।
नाउ अगर आपको प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट करना है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जितनी मैक्सिमम एक्टिविटी हम पैरेलली रन कर सकते हैं हम उतनी एक्टिविटी को पैरेलली चलाएं। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारे जो टास्क हैं ऐसे टास्क जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट टास्क। हमारे पास 3 टास्क ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर वो किसी पर डिपेंड ही नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी उनको तीनों को एक साथ चला दें। यस सर। अब जल्द से जल्द कितना जल्द? प्रोजेक्ट के पहले दिन से ही, उससे ज़्यादा पहले तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं। तो ए बी और सी इन तीनों एक्टिविटी के लिए हमारे पास अर्ली स्टार्ट की वैल्यू हो गई प्रोजेक्ट का फर्स्ट डे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है हम पैरेलली चला देंगे तीनों को। ठीक। ठीक है सर। नाउ हमारे सीपीएम मेथड के अंदर 2 तरह के पास होते हैं, एक फॉरवर्ड पास, एक बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड का मतलब जब पहली एक्टिविटी से लास्ट की तरफ चलेंगे, बैकवर्ड का मतलब लास्ट से जब पहले की तरफ चलेंगे। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड पास को। फॉरवर्ड पास के अकॉर्डिंग आप अर्ली फिनिश कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी का। कब? जब आपके पास अर्ली स्टार्ट और एक्टिविटी की ड्यूरेशन हो, दोनों को ऐड करो, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो अर्ली फिनिश की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1 + 5 6 -1 5, 1 + 4 5 -1 4, सर 1 एक बार और + 6। बताइए। हाँ जी, फर्स्ट वाला एक बार और सर। मैं कह रहा हूँ जब हम अर्ली फिनिश कैलकुलेट करना होता है हमें, जी। तो हम अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन को ऐड करेंगे ES + D और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है। तो अर्ली फिनिश आ जाएगा। अर्ली फिनिश कहाँ लिखना है? राइट टॉप पर। तो मैंने लिखा 1 + 5 6 -1 5। तो अर्ली स्टार्ट हो गया 1, ड्यूरेशन हो गया 5 डे -1, जी। तो 5 आ गया। ठीक है। इसी तरह 1 + 4 5 -1 4, 1 + 6 7 -1 6। आपने अर्ली फिनिश कैलकुलेट कर लिया ए बी और सी का। किसकी हेल्प से? अर्ली स्टार्ट और ड्यूरेशन की हेल्प से। तो अर्ली फिनिश मतलब कैलकुलेशन के बाद नंबर ऑफ डेज के बराबर ही आ रहा है। फिलहाल आ रहा है क्योंकि फॉर्मूले में 1 सब्ट्रैक्ट करना है और इन तीनों के केस में इनका अर्ली स्टार्ट 1 ही था, इसलिए ड्यूरेशन के इक्वल आ गया। लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं। इसलिए फॉर्मूले के साथ ही रहना है। ठीक है। जी। अब ये तो तीनों एक्टिविटी ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, जिनका किसी भी दूसरी एक्टिविटी के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं था। लेकिन हमारे पास आगे की तीनों एक्टिविटी ऐसी हैं जो किसी ना किसी एक्टिविटी पर डिपेंड है। जैसे डी की बात करें, डी डिपेंड है ए और बी दोनों पर, यानी कि जब ए और बी ये दोनों फिनिश होंगे तो डी स्टार्ट होगा। बिल्कुल सर। अब आप बात करो ए फिनिश हो रहा है 5वें दिन, जी। बी फिनिश हो रहा है 4थे दिन, जी। यानी कि 5वें दिन तक दोनों फ्री हो जाएंगे, दोनों फिनिश हो जाएंगे। जी। तो उसके बाद अर्ली क्या आएगा? 6ठा दिन। आप 6ठे को इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब 6 + 2 8 -1 7। 8 -1 7 जी। फिर हम बात करें ई की, ई डिपेंड है बी और सी पर। ये 4थे दिन फिनिश हो रहा है, ये 6ठे दिन फिनिश हो रहा है, दोनों 6ठे तक होंगे तो ये 7वें दिन स्टार्ट हो पाएगा। जी। 7 और 3 10 -1 -1 9। अब डिपेंडेंसी बात करें एफ की, तो वो डिपेंड है डी और ई पर। एफ। डी हो रहा है 7, ई हो रहा है 9, तो एफ कब शुरू करूं? एफ हो जाएगा 9 के बाद 10 से। 10 से। 10 और 7 17 -1 16। 16। तो 16वें दिन आप एफ को फिनिश कर दोगे और यही तो लास्ट एक्टिविटी है। जी लास्ट एक्टिविटी है। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कितने दिन में होगा? 16 दिन। 16 दिन में। ड्यूरेशन मिल गई है जी। जी जी। अब देखो यहाँ एक और चीज़ माइंड में आती है कि सर अगर हमें
फॉरवर्ड पास से ही ड्यूरेशन मिल गई, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है बैकवर्ड वाले की? फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं सर है। ये समझ में नहीं आया था, फ्लॉट क्या होता है, स्लैक फ्लॉट? अरे वो तो अभी समझाया ही नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। उसे टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। अभी अगर फॉरवर्ड पास से हमें ड्यूरेशन मिल गई तो फिर बैकवर्ड की ज़रूरत क्या है? हमारे माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। यस सर। देखो, पहले पूरी कैलकुलेशन समझो बैकवर्ड पास की, फिर जब मैं आपको ये समझाऊंगा ना, स्लैक या फ्लोट कुछ भी बोल सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बैकवर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर आपको फ्लोट कैलकुलेट करना है, या जिसे हम एमएस प्रोजेक्ट में बोलते हैं स्लैक, इसका फॉर्मूला ये है कि लेट फिनिश वैल्यू से आप अर्ली फिनिश को माइनस कर दो, या फिर लेट स्टार्ट वाली वैल्यू से अर्ली स्टार्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दो। यानी कि फॉर्मूले में एक लेट वैल्यू, एक अर्ली वैल्यू, एक लेट वैल्यू, एक अर्ली वैल्यू, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, लेकिन आपको दोनों वैल्यूज चाहिए, लेट वाली भी और अर्ली वाली भी। अर्ली वाली वैल्यूज तो मिल जाती हैं फॉरवर्ड पास से, जी लेकिन लेट वाली वैल्यूज कहाँ हैं? बैकवर्ड पास में। जी तो अगर आपको स्लैक कैलकुलेट करना है तो आपको लेट वाली वैल्यूज भी चाहिए। यस वो कब मिलेंगी? जब बैकवर्ड पास लगेगा। अब फिर दिमाग में ये आ रहा होगा, फिर हमें स्लैक आखिर निकालना क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी बाद में समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझो, आपको स्लैक चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और वो निकल नहीं सकता जब तक बैकवर्ड पास ना लगा दे। तो इसका मतलब बैकवर्ड पास लगाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। अब आपने प्रोजेक्ट को ये सोचा था कि देखो टाइम के अकॉर्डिंग चले थे हम, कि कम टाइम के अंदर एज सुन एज पॉसिबल प्रोजेक्ट शुरू होगा, तभी ख़त्म भी होगा, इसलिए तीनों का अर्ली स्टार्ट 1 आपने मान लिया था, जी क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। सेम इसी तरह जब आपको रिवर्स ऑर्डर में आना है, उल्टा शुरू होना है, तो अगेन बात होगी टाइम। अब क्या हम ये चाहेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा डिले हो? नहीं। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए? 16 दिन में। तो अगर मैं ये बोलूँ, लेट से लेट हमारा प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म होगा? 16वें दिन तक। 16 दिन तक। यानी कि लास्ट वाला एक्टिविटी का जो भी अर्ली फिनिश है, हम उसी को लेट फिनिश माने, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। नहीं। तो लेट फिनिश आ गई एक वैल्यू। जी अब बैकवर्ड पास में क्या कैलकुलेट होता है? लेट स्टार्ट, एलएस। कैसे? लेट फिनिश में से ड्यूरेशन को घटा दो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो लेट स्टार्ट आ जाएगा। जैसे 16 माइनस 7, 9 प्लस 1, 10। जी अब दूसरी चीज़ पे ध्यान दो, अगर अर्ली स्टार्ट, सॉरी, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश सेम है, तो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट भी सेम ही आएगा जी किसी भी एक्टिविटी के केस में। चलो, जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप एक दिन आगे चलते थे ना, जैसे ये चौथे दिन, ये 5वें दिन, तो 5 से नेक्स्ट होगा 6, तो आपने एक दिन ऐड किया था फॉरवर्ड पास में। जी बैकवर्ड पास में आप एक दिन कम करोगे। ये अगर 10वें दिन शुरू करनी है, तो इसका मतलब यह है ये दोनों एक्टिविटी 9वें दिन तक ख़त्म हो जानी चाहिए, जी लेट से लेट। तो 9 माइनस 2 7 प्लस 1 8, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? अब 8 के कंपैरिजन में यहाँ 7, इस 7 के कंपैरिजन में यहाँ 6। बात आएगी बी की, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। इसके हिसाब से 7, इसके हिसाब से 6। आप कौन से मेथड में हो? बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में लोवेस्ट वैल्यू लोगे आप, ये 8 है, ये 7 है, लोवेस्ट कौन सी है? 7। तो 7 के कंपैरिजन में क्या आएगा? 6।
क्योंकि अगर ये 7 लोगे तब तो ई एक्टिविटी हो जाएगी 8th डे, और ये 8 को होने का मतलब प्रोजेक्ट तो यहीं डिले हो गया। जी। तो बैकवर्ड पास में लोवेस्ट वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। चलो जी, 7 - 5 2 + 1 3, 6 - 4 2 + 1 3, 6 - 6 0 + 1 1। हमारे जो भी जितने भी टास्क थे उन सब का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश आपने निकाल लिया। अब हम इन सब का फ्लॉट कैलकुलेट करेंगे। फ्लॉट के लिए हमने बोला हमारे पास फॉर्मूला होता है लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। यानी कि 16 में से 16 माइनस करो तब भी 0 आएगा, या 10 में से 10 को माइनस करो तब भी 0 आएगा। तो इसके अंदर जो स्लैक की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 डे। यहाँ कितनी आ रही है, 0 डे। यहाँ कितनी आ रही है, 0 डे। यहाँ कितनी आ रही है, 9 - 7 2, या 8 - 6 करो तब भी 2 आएगा। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो दोनों में से, आपके पास ये सिलेक्ट की वैल्यूज आ गई। ठीक है बात। अब यहाँ देखो आपके माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, सर ठीक है यहाँ तक की बात, अब लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ये सिलेक्ट होता क्या है। देखो, जो टास्क जहाँ पे सिलेक्ट की वैल्यू 0 है वो वाले टास्क होते हैं क्रिटिकल टास्क। जहाँ पे सिलेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0, उसे हम कहते हैं टोटल सिलेक्ट। टोटल सिलेक्ट की वैल्यू अगर 0 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टास्क। जो पाथ क्रिटिकल टास्क को फॉलो करता है, जैसे सी से ई और ई से एफ, ये पाथ है ना क्रिटिकल टास्क का, ये पाथ आपके प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ है। यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट का लॉन्गेस्ट पाथ है जो आपके प्रोजेक्ट को उसकी ड्यूरेशन दे रहा है। अब कैसे दे रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी है, सी, ई और एफ। देखो, सी का ड्यूरेशन, ई का ड्यूरेशन और एफ का ड्यूरेशन, तीनों को जोड़ना जरा। 6 3 9 7 16। कितने दिन आ रहे हैं प्रोजेक्ट के, 16। समझ में आ रही बात। मैं तो ये डे 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चलेगा। जी, अब इसका मतलब ये है, ये जो 0 डे है ये बताता है, टोटल सेलेक्ट की वैल्यू ये बताती है कि आप किसी टास्क को कितना डिले कर सकते हैं जिससे आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई फर्क ना पड़े। जिसके अंदर 0 आ गया इसका मतलब वो टास्क एक दिन भी डिले नहीं हो सकता। अगर हुआ तो प्रोजेक्ट उतने ही टाइम डिले हो जाएगा। इसलिए बोला क्रिटिकल टास्क। इनका खासा ध्यान रखना होता है इन 3 टास्क का इस प्रोजेक्ट में करते वक्त। यहाँ 2 डेज का मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट अगर 2 दिन भी डिले हो गया तब भी प्रोजेक्ट 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल सिलेक्ट आपको ये बताता है आपका टास्क कितना आप डिले कर सकते हैं जिससे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन इम्पैक्ट ना हो। तो जितनी वैल्यू भी आएगी 0 से ऊपर, वही वैल्यू आप उतने ही दिन डिले कर सकते हो। टोटल सिलेक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब उसमें थोड़ा भी मार्जिन नहीं है, वो टास्क है क्रिटिकल टास्क। अब समझ आया सिलेक्ट क्या है। प्रिंस, अब एग्जाम्पल के साथ देखो। मान लो आपने प्लान कर लिया, अब आपको आज से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है जी, आज पहला दिन है, आप इसका एग्जीक्यूशन शुरू करने जा रहे हो। आप साइट पर पहुंचे, आपने ए को शुरू कर दिया पहले दिन, बी को शुरू कर दिया पहले दिन, देखा यार मैन पावर तो कम है, प्रोजेक्ट के पहले दिन साइट पे प्रॉब्लम्स आती है, मैन पावर नहीं पहुंच पाती। आप सीरीज वाइज चले, ए शुरू कर दो, बी शुरू कर दो, और मान लो आपने सी को होल्ड कर दिया कि यार इसको सेकंड डे शुरू करेंगे, बाकी मैन पावर भी आ जाने दो। प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो सी क्या हुआ, सेकंड को शुरू होगा, ये सेकंड को शुरू होगा तो ये 7th को फिनिश होगा।
ये 7th को फिनिश होगा तो ये 8th को शुरू होगा, ये 8th को शुरू होगा तो ये 10th को फिनिश होगा, ये 10th को फिनिश होगा तो ये 11th को शुरू होगा, 11th को शुरू होगा तो ये 17 को फिनिश होगा। यानी कि सी एक्टिविटी आपने एक दिन डिले की तो उससे क्या हुआ, प्रोजेक्ट एक दिन डिले हो गया। इसलिए बोला इसको क्रिटिकल टास्क। आप डिले नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर टोटल स्लैक 0 है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो यार सबसे पहले तो सी को ही शुरू करो पहले दिन, उसके बाद सोचो कि चलो यार बी को शुरू कर दो, ए को होल्ड कर दो। ए को मान लो आपने 2 दिन भी रोक दिया ना, पहले दिन दूसरे दिन, थर्ड को शुरू करोगे, देखो ये रहा 3, अगर थर्ड को शुरू होगा तो ये 7th को फिनिश हो जाएगा, ये 7th को फिनिश होगा तो ये 8th को शुरू हो जाएगी, 9th को फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ई जो है एक्टिविटी ई ये ए पर तो डिपेंड ही नहीं है। ये 9th को फिनिश होगा तो भी ये 10th को शुरू हो रहा है साथ में। तो देखो ए को आपने 2 दिन डिले किया, उससे भी प्रोजेक्ट 16 दिन में ख़त्म हो रहा है। समझ आई बात कुछ? अब मैंने बोला आपको स्लैक, स्लैक में 2 टर्म्स होंगी, एक होता है टोटल स्लैक, एक होगा फ्री स्लैक। फर्क समझो क्या है। जब आपने अगर ए को डिले किया, मान लो एक दिन डिले किया, यानी कि 2nd को शुरू हुआ, ये 6 को फिनिश होगा, ये 6 को फिनिश होगा तो डी 7 को शुरू होकर के 8 को फिनिश होगा। ए डिले किया आपने एक दिन, उससे प्रोजेक्ट तो डिले नहीं हुआ, लेकिन उसका जो सक्सेसर है ए का, सक्सेसर मतलब बाद वाला, जो ए का सक्सेसर है वो तो डिले हो गया ना। तो ऐसे फ्लॉट को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्लैक को हम क्या कहते हैं, टोटल स्लैक या टोटल फ्लॉट। बात एक ही है, कोई भी वर्ड बोला जाए दोनों में से। अच्छा, वहीं पर आप मान लो आपने ए को भी शुरू कर दिया टाइम से, सी को भी शुरू कर दिया, बी डिले हो गया किसी रीज़न से, बी 2nd डे शुरू हुआ, तो ये फिनिश कब होगा, 5वें दिन। अगर ये 5वें दिन फिनिश होगा, ये 6ठे दिन शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7वें दिन शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी पर यही तो 2 डिपेंड है। यानी कि बी जो टास्क है आपका, अगर वो एक दिन आप डिले करते हो, उससे उसके जो इमीडिएट सक्सेसर हैं डी और ई, उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे स्लैक को बोलते हैं फ्री स्लैक। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तो बहुत दूर की बात है, उसका जो इमीडिएट सक्सेसर हैं उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री स्लैक। सक्सेसर पे इम्पैक्ट पड़े टोटल स्लैक, और जिस पे सक्सेसर पे अगर कोई इफेक्ट ना पड़े तो फ्री स्लैक। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए दोनों में से किसी भी केस में। ठीक है, ओके। अब देखो यही सेम चीज़ मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूँ, छोटी सी, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। आ जाते हैं हम अपने एमएस प्रोजेक्ट पर, न्यू पर क्लिक करते हैं, ब्लैंक, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ठीक है जी, न्यू पे क्लिक किया, बस प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हो। अब थोड़ा बेटर व्यू देने के लिए मान लो मैंने 1 जनवरी को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया सुबह के 8 बजे, मैं यहाँ से उसको कैलेंडर असाइन करूँगा 11 घंटे 7 दिन। मेरा इस कैलेंडर का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से रात 8 के बीच है। 1 तारीख को कैलेंडर भी असाइन हो गया। ओके, यहाँ आ जाइए और सीधे लिखना शुरू कर दीजिए अपने टास्क। संडे सैटरडे वाला नहीं हुआ सर अभी सिलेक्ट। क्या संडे सैटरडे? अपने कैलेंडर पे है ना, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो गैंट चार्ट तो विजुअलाइजेशन के लिए है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। प्रोजेक्ट पर तो आपने अप्लाई कर ही दिया ना, वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट वो है बस। चलो जी, और
ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 546237 546237 इन सबको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक और ऑटो शेड्यूल। आगे जी वही स्टार्टिंग डेट सबकी सेम आ रही है और ड्यूरेशन के हिसाब से उनका फिनिश डेट आ रहा है। अब हमने ए बी और सी का तो कोई प्रेडिक्सर नहीं है, लेकिन डी का प्रेडिक्सर कौन है? ए और बी। ए और बी पे रो का नंबर क्या है? 1 और 2, तो आप कर दो 1,2, 2,3, 4,5। हो गया जी रिलेशनशिप्स। लेकिन आपको कहीं कोई टाइटल नज़र आ रहा है जहाँ लिखा हुआ हो 16 दिन? नहीं। तो अब आप क्या करो, इन सबको सेलेक्ट करो, टास्क में जाओ, मैंने समझाया था कल, एक इनका समरी टास्क बना दो, उस पर नाम डाल दो। आ गया जी ड्यूरेशन 16 डेज। अब स्लैक वाली, सर ये वाला सर एक बार और बता दीजिए, ये वाला ऑप्शन। कौन सा वाला? हाँ ये वाला। सारे टास्क जो बनाए हैं उनको सेलेक्ट करो और टास्क में जाके इनका एक समरी टास्क बना दो, तो इसकी समरी मिल जाएगी आपको टोटल। एक ऊपर बन बन के आ जाएगा एक कॉलम। जी, जब भी समरी टास्क बनाएंगे जो जो आइटम सेलेक्टेड होंगे उन्हीं का समरी उन्हीं के ऊपर आएगा। अब राइट साइड में हम आ गए, हमने बोला एक कॉलम ऐड करना है यहाँ, टोटल स्लैक। ड्यूरेशन चेक कर लेना जी। है जी, बात सही है। किसी कॉलम को हाइड करना है, राइट क्लिक, हाइड। हाँ जी, मैंने आपको समझाया सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड की कैलकुलेशन, रिजल्ट वही आएंगे निकल करके। मैंने बताया था ना बी में एक दिन का फ्री स्लैक है अगर एक दिन डिले करते हो तो। फ्रेंड्स यस सर। क्लियर है? जी जी। इस तरीके से आप किसी भी छोटे से सर प्रोजेक्ट को, इसमें जो एक क्रिटिकल है वो रेड बन के आता है, वो नहीं आ रहा है इसमें। ओके, उसके आपको बाद जो आपको क्रिटिकल रेड चाहिए। हाँ वो बन के आ जाता है, पता लग जाता है कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है। यह है बार स्टाइल्स, यहाँ चेक कर लो क्रिटिकल टास्क का इन्होंने कहीं दे रखा है क्या? ये वर्जन टू वर्जन चीज़ें चेंज करते रहते हैं। नहीं तो आप एक काम कर लेना, व्यू टैब में जाना, व्यू टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गैंट चार्ट वाला ऑप्शन ये रहा, मोर व्यूज, जैसे ही मैं ट्रैकिंग गैंट पर क्लिक करूँगा ये देखो रेड दिख रही है एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आराम से। गैंट चार्ट में भी एक ऑप्शन होता है दिखाने का, हाँ क्रिटिकल टास्क, राइट क्लिक करोगे, शो और हाइड, शो और हाइड में जाके क्रिटिकल टास्क वाला एक्टिव कर देना। ठीक है जी, तो आपको जो क्रिटिकल है वो रेड दिखेंगे, अदरवाइज ग्रीन वो ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो ये एक डमी डाटा है। आपने लॉगिन किया था, आपको वहाँ वर्कबुक दिख रही है, अपनी बुक दिख रही है? नहीं सर वो लॉगिन हुआ नहीं था कल, पीडीएफ
वही वही तो कह रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी बेटे स्टूडेंट को ही असाइन होती है।